तो शोएब जमाई उसको भी एक बार जनरली पूछ लिया गया आपके लिए पहले क्या है, संविधान या कुरान, तो उसने भी बोल दिया कुरान। तो इससे इनकी मानसिकता समझ में आ रही है कि ये लोगों के लिए इनका धर्म ही सबसे पहले है। तो इसके कानून के खिलाफ जा रहे हैं, उनको मार मार के भगाओ। और जो देश के मुस्लिम देश के समर्थन में, तो उनको तो हम आज भी मानते हैं ना। तो इनका वोट बैंक भी तो मुस्लिम ही है, तो वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए विरोध तो करेंगे। भाई साहब, अपनी औलाद को खुश करने के लिए एक बाप क्या है ना, घोड़ा भी बनेगा कुत्ता भी बनेगा, ऐसे करते हैं ना। तो ये लोग उनके बाप है बने हुए हैं ना। कांग्रेस के कई लोग वो खड़े होके वॉकआउट नहीं करते, वॉकआउट भी किया है। कई लोगों ने कुर्सियां उठा के पटकी भी है। तो अच्छा, आप ये पटक रहे हो, आपका माइक बंद करने पर ये ऐसे भी काम कर रहे हो, तो आपको अंदर ये तो शुक्र मनाओ कि यार आपको घुसने दिया जा रहा है। वो आपकी सिर्फ वोट बैंक की वजह से अंदर जगह मिल गई। देश के अंदर अलग अलग जगहों पे वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं, उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, 16 तारीख को सुनवाई होनी है। फिर भी उसके बावजूद क्यों इस तरीके के प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है देश के अंदर? तो यही तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है ना कि ये लोग ना तो देश को मानते हैं, ना देश का कानून मानते हैं। इनमें से एक वो जो कौन है, एक प्रवक्ता है, एक मुस्लिम स्कॉलर है, वो शोएब जमाई, उसको भी एक बार जनरली पूछ लिया गया आपके लिए पहले क्या है, संविधान या कुरान, तो उसने भी बोल दिया कुरान। तो इससे इनकी मानसिकता समझ में आ रही है कि ये लोगों के लिए इनका धर्म ही सबसे पहले है। इन्हें तो देश का कानून मार रहे, तो एक काम करो, इनको मार मार के भगाओ। या तो इन सबको मार मार के पहले यहाँ से भगाओ। किसको भगाने की बात? जो लोग वक्फ के कहते हैं ना, वक्फ बिल जो लागू किया है, जिनके लिए लागू किया है, फिर भी वो उसके खिलाफ आ रहे हैं, तो वही लोग जो इनके खिलाफ में खड़े हैं ना, उनको भगाओ। साधारण तौर पे सीधे शब्दों में कह दूँ तो फिर ये वही मुस्लिम लोग, जो लोग इसके खिलाफ में जा रहे हैं ना, जो देश के कानून के खिलाफ जा रहे हैं, उनको मार मार के भगाओ। और जो देश के मुस्लिम देश के समर्थन में, तो उनको तो हम आज भी मानते हैं ना। मेरे इंस्पिरेशन स्वयं APJ अब्दुल कलाम है। मैं उनको क्यों मान रहा हूँ? देश के हित के लिए सोचने वाले वो व्यक्ति महान, जिनको आज भी मैं अपना कहते हैं ना जी जान से चाहता हूँ। उनका नाम, उनकी जन्मतिथि से लेकर सब कुछ याद। बता रहे मुस्लिम विरोध कर रहा है, पर कई हिंदू ऐसे नेता भी हैं जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करते आए थे और एक्ट बनने के बाद भी लगातार विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव, उनमें से बड़ा नाम है अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से चुने सांसद है, वो भी हैं। ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी, तमाम लोग ऐसे हिंदू भी जो विरोध कर रहे हैं। तो इनका वोट बैंक भी तो मुस्लिम ही है, तो वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए विरोध तो करेंगे। भाई साहब, अपनी औलाद को खुश करने के लिए एक बाप क्या है ना, घोड़ा भी बनेगा कुत्ता भी बनेगा, ऐसे करते हैं ना। तो ये लोग उनके बाप है बने हुए हैं ना। उस मुस्लिम वोट बैंक का पूरा कहते हैं ना इनके ऊपर जिम्मा है। अगर इन्होंने अभी कुछ जवाब नहीं दिया तो वो खिलाफ हो जाएंगे। और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जो है ना, जो अभी कहते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूँ। संसद में जब बिल पास हो रहा था तब उन्हें भी वहाँ रहना चाहिए था। क्या उनका भाषण आपने सुना? नहीं। क्यों? वो आए ही नहीं थे, उनको बोलना ही नहीं था। अरे उनके पास टॉपिक ही नहीं था, कहीं विरोध करने जैसा कुछ था ही नहीं। कह रहे विरोध करने कहाँ दिया जाता है, संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है जब बोलते हैं। अच्छा, माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये कांग्रेस के कई लोग वो खड़े होके वॉकआउट नहीं करते, वॉकआउट भी किया है। कई लोगों ने कुर्सियां उठा के पटकी भी है। तो अच्छा, आप ये पटक रहे हो, आपका माइक बंद करने पर ये ऐसे भी काम कर रहे हो, तो आपको अंदर ये तो शुक्र मनाओ कि यार आपको घुसने दिया जा रहा है। वो आपकी सिर्फ वोट बैंक की वजह से अंदर जगह मिल गई। वरना आप किसी जैसे एक बार कोशिश करके देख लेना राजस्थान की तरफ आके, भाई साहब आपको जूते चप्पलों से मार के ना भगाया ना, भगाएंगे क्यों, खत्म कर देंगे वहीं पे। क्या कहना चाहेंगे जो प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की संपत्ति की हानि होगी, किसी की जान हानि भी हो सकती है, तो इस तरीके के प्रदर्शनकारियों के साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? 3 चीज़ें कर लीजिए। पहले तो नोट डाउन करने के लिए उनके ऊपर एक जो कलर से उनको स्प्रे किया जाता है, तो ताकि बाद में जब राइट्स खत्म होने के बाद में उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, वो वाला कलर छिड़किए और बाद में पकड़िए, राइट्स को ख़त्म करवाइए पहले इस तरीके से। लाठीचार्ज लगवाइए और जिन जिन लोगों ने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है ना, उनके सारे कुछ छीन लो। अगर उनके पास कुछ है नहीं तो उनको बेच के उनसे पैसा वसूल करो, चाहे वो इंसान हो। कहते हैं ना ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भाई साहब देश के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या, इन जैसों को तो मैं बेच खाऊंगा। देश के लिए सबसे पहले चीज़ है देश, उसके बाद में सब कुछ है। हमारे साधु महात्मा भी यही बोलते। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार बोला था, जब देश की बात आती है ना, तब हम सब एक झंडे के नीचे खड़े होंगे। और जब इनसे पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, हमारे लिए हमारा धर्म पहले। भाई साहब, आपके लिए आपका धर्म पहले, तो धर्म के हिसाब से बना हुआ देश में चले जाओ। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।